हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। इस वीडियो में मैं क्या करूँगा तुम्हें पता है। इस वीडियो में हमारा प्रोग्राम है मैथ प्लस फिजिक्स के बारे में बात करने का है कि नहीं। फिजिक्स में कौन सा काम कर रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स इन ज्योमेट्री। तो इसी से संबंधित कुछ सवाल बनाना चाहते हैं, है कि नहीं। देखो एक क्वेश्चन है, मेरा पहले से लिखा हुआ है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम है एंड O is the point of intersection of its diagonal. Show that for any origin the sum of the position vector of the vertices is equal to 4 times that of O. तो कोशिश करें, है ना। तो देखो हम जो है यही जो है बना रहे हैं पैरेललोग्राम का फोटो। ठीक तो है, स्क्यू नहीं है, इसी तरह से है पैरेललोग्राम सिंपल। एक ही प्लेन में चारों पॉइंट है। ये मेरा पैरेललोग्राम हो गया, है ना। नाम दे दो A B C और D। अच्छा, इसके डायगोनल्स देख लें। तो कहता है ये कोई डायगोनल है ना। यही हो गया, एक डायगोनल और होगा। दोनों जहां कटता है उसी का नाम O है। दोनों डायगोनल जहां कटता है उसका नाम O है कि नहीं। ये भी हमारा डायगोनल है और ये भी हमारा डायगोनल है। दो डायगोनल जो है यहाँ पे कट गया। तो ये जो क्वेश्चन में कहता है पॉइंट O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। यहाँ तक काम कर दिए। अच्छा, अब कह रहा है कोई भी ओरिजिन लो। अभी तक O को ओरिजिन नहीं मानना है। O तुम्हारा नॉट नेसेसरली इन द प्लेन, और वो जो ओरिजिन है वो कहीं भी हो सकता है। कागज पे भी हो सकता है ना, कागज के बाहर भी हो सकता है। तो ओरिजिन का नाम हम O नहीं देंगे, अब इस बार O डैश दे रहे हैं। यही है हमारे लिए O डैश, यही मेरा ओरिजिन है। समझे कि नहीं। यही तो है। और ओरिजिन से चारों कोना को मिलाओ। सम ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ABCD, यहाँ वर्टिसेज है ABCD और वर्टिसेज। पोजीशन वेक्टर तो जो ओरिजिन है उससे A को मिला दो, तो
तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। इसका उसी तरह से अभी और होगा, और अंत में ओ डैश डी। कहता है इसका सम निकालो, तो कहता है कितना होगा सो समझ लो, इज इक्वल टू 4 टाइम्स, है ना, दैट ऑफ ओ, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। यही प्रूव करने के लिए कहता है। कुछ समझे कहानी? कोई दिक्कत? तो हम लेते हैं LHS। LHS हमारे लिए लिखा हुआ है ओ डैश ए, ओ डैश बी, अब प्लस ओ डैश सी, अब प्लस ओ डैश डी। कुछ समझा? अब इसकी बात कर रहा है, सोच के बताओ ये मेरा ऐसा लिखना सही है कि गलत? इसको जोड़ेंगे तो ये वाला गायब हो जाएगा, मिल जाएगा ओ डैश। हो गया। उसी तरह काम दोबारा करो, ओ डैश ओ प्लस ओ बी, ओ डैश ओ प्लस ओ सी। इसको कर दो लास्ट में, ओ डैश ओ और प्लस ओ डी। कुछ समझा? ये तो आया है। अब ये सारे को जोड़ोगे तो 4 बार मिल जाएगा ओ डैश ओ, और यहां मिल जाएगा ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी और प्लस ओ डी। कुछ समझा? कोई दिक्कत नहीं। तो यही है, हमको इतना लाना है तो इतना आ गया। अब खाली ये साबित कर दे तो मेरा काम चलेगा, ये 0 हो जाए तो मेरा काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये इतना आ गया है। देखो कोशिश करते हैं, ओ ए प्लस ओ बी और प्लस ओ सी। ओ सी को जरा गौर से देखो, ये जो ओ सी है ये इधर है, और ए ओ जो है तुम्हारा इधर है। ए ओ हमारा ए वो भी इधर ही है, और दोनों का साइज बराबर है। इसीलिए इस फोटो में ओ सी की जगह हम ए ओ लिख सकते हैं। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? तो इसको कह दो 1। तो यहाँ वही चीज है, ओ सी लिखना है, तो इसकी जगह हम लोग लिख दें, इसकी जगह ए ओ लिख दो, इसको उतार दो, है कि नहीं? अच्छा, यहाँ लिख दो फ्रॉम फर्स्ट, तो 4 ओ डैश ओ प्लस ओ ए है, ओ बी है, और इसको हम पलट रहे हैं जगह, तो माइनस हो जाएगा, माइनस ओ ए और प्लस ओ डी। कुछ समझे? खास बात, ये दोनों एक ही चीज है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा? और ओ डैश ओ और प्लस ओ बी और प्लस ओ डी, है ना? अच्छा, अब फिर से फोटो देखो, फिर से फोटो देखो। हम ओडी की बात कर रहे हैं, ओडी हमारा ये है, इधर है, अब बीओ जो है वो भी इधर ही है, और उतने बड़ा साइज का है, इसीलिए ओडी की जगह हम बीओ भी लिख सकते हैं, है ना? क्या लिख दो 4 ओ डैश ओ बी, और ओडी की जगह हम लोग लिख दें बीओ। काम हो गया। फ्रॉम टू नंबर 4 ओ डैश ओ बी, जगह पलट दो तो ये माइनस हो जाएगा ओ बी, है कि नहीं? ये कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिला?
4O' और यही लाना था 4O'। प्रूव्ड। LHS था, ये RHS हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत? तो ये बेहतरीन सवाल हम लोग कर लिए। ये बेहतरीन सवाल हम लोग सुन। अब कहोगे कि ये सवाल तो जो है हमारा स्कूल में लोअर क्लास में पढ़ाई होता है वही वाला भी है। नहीं, उससे अलग है। पहली बात कि लोअर क्लास में वेक्टर नहीं पढ़ाई होता। दूसरी बात जो है यूक्लिडियन ज्योमेट्री में सारा चीज एक के पॉइंट प्लेस पे रहता है, जबकि ये जो ओरिजिन है इसके बारे में लिख दिया है कि ये कहीं भी हो सकता है इन स्पेस। तब मान लो यहाँ पर है, तब तुम्हारा जो वेक्टर हो गया ये सब कोप्लानर वेक्टर नहीं हुआ। समझे कि नहीं? ये चीज समझ लो। तो इसी हालत में पढ़ाई कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब वेक्टर की मदद से हम लोग कर पाते हैं। बिना वेक्टर वाला भी 3D पढ़ाई होता है, ज्योमेट्री पढ़ाई होता है, लेकिन वो पढ़ाई खत्म हो गया। हो जाए उसमें इतना ज्यादा लिखना पड़ता था जिसका कोई हिसाब नहीं। हर चीज का 3 कोऑर्डिनेट होता था, तीनों का अलग अलग हिसाब होता था, है ना? तो तीनों लिखते लिखते हाथ मोटा हो जाता था। इसी से वो पढ़ाई धीरे धीरे अस्त हो गया, खत्म हो गया। और ये चीज हालांकि 12th में तुमको है वो पढ़ना, है कि नहीं? लेकिन वहां लिखा हुआ है कि आप इसको किसी भी तरह बना सकते हैं। आप कोऑर्डिनेट्स की मदद से भी बना सकते हैं, और नहीं तो ये जो वेक्टर वाला पढ़ाई है उसकी मदद से भी बना सकते हैं। हमको मतलब है कि बन जाना चाहिए, है ना? तो ये पढ़ाई तुमको हर जगह काम देगा, हर जगह काम देगा। वेक्टर में है मैथ में, वहां भी काम देगा, है कि नहीं? 3D का जो क्वेश्चन आता है मैथ में, वहां भी काम देगा, है कि नहीं? और फिजिक्स में तो इसकी जरूरतें है। तो ये बहुत सारे रिजल्ट हैं जिसको हमको फिजिक्स में जरूरत है। तो ये इतना बेहतरीन पढ़ाई जो है जिसको समझने से एक टेबलेट खाओ 3 बीमारी दूर करो। समझे कि नहीं? तो इसी सेंस में इसको बहुत अच्छा माना जाता है। तो हम लोग ये काम कर चुके, है कि नहीं? अच्छा, अब सोचते हैं एक काम और करें। एक क्वेश्चन और बना के आज की सभा समाप्त करेंगे। वो क्या है क्वेश्चन, सो समझ लो। वो क्वेश्चन क्या है ये तुम बढ़िया से समझ लो। यही तो है, व्हाट इज द वेक्टर इक्वेशन, समझे, ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रो द पॉइंट्स इतना इतना। समझे? आई जे के है, आई होता है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस का भी है, यानी ये स्पेस का क्वेश्चन है। कहता है कि स्ट्रेट लाइन यही 2 पॉइंट से होकर गुजर रहा है कि नहीं? तो उसका इक्वेशन क्या होगा? वेक्टर इक्वेशन। कैसा इक्वेशन? वेक्टर इक्वेशन। अब इसको अभी छोड़ दे रहे हैं, यही चीज। तो देखो को ताकत लगाते हैं, ताकत लगाते ये तो है। ये स्ट्रेट लाइन है जो 2 पॉइंट से होके गुजरता है। कौन कौन पॉइंट है सो समझ लो। एक पॉइंट है तुम्हारा, एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यही है कि नहीं? पोजीशन वेक्टर नहीं लिखता है, सीधा पॉइंट लिखता है इसको। क्या लिखा हुआ है? एक पॉइंट है तुम्हारा I -2j प्लस के, समझे? एक और पॉइंट है 2i प्लस के, समझे कि नहीं? तो तुमको सिखाए हैं कि इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ कुछ नहीं है, माने 1 है, यहाँ -2 है, कॉमा दे के लिखो। यहाँ कुछ नहीं है, माने 1 है।
तो ये जो पॉइंट है ये कुल मिला के ही हो गया, उसके 3 कंपोनेंट यही सब हो गया। उसी तरह से इसको भी लिखना होगा। तो आई का कोफिशिएंट है 2, जे इसमें नहीं है मतलब 0 है, और के हमारा 1 है। समझे? तो शॉर्ट में हम लोग आई जे के बजाय इसको लिखते हैं, तो हमारा थोड़ा सा और आसान हो जाता है। तो हमारे 3 वेक्टर यही सब है, सॉरी 3 वेक्टर नहीं, 2 वेक्टर, एक ये है एक ये। इस पॉइंट को ये कह दो और इसको बी कह दो। 2 0 1। कुछ समझा? कोई दिक्कत? हमको इसका इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन निकालने के लिए तुमको इसका एक ठो पॉइंट लेना होगा, इसका एक ठो पॉइंट लेना होगा जो कहीं भी हो सकता है, वो है कि नहीं। तो हम लोग जो है ये पॉइंट ले लें, इसका नाम दे दो P, और इसको हम लोग कहेंगे एनी पॉइंट ऑफ द गिवन लाइन। एनी को पुराने जमाने में आर्बिट्ररी कहता था, तो हम भी आज तक आर्बिट्ररी चल रहा है। आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ये कोई भी एनी पॉइंट है कि नहीं, यहाँ उसका नाम P दिया जाता है और इसका पोजीशन वेक्टर को R दिया जाता है। नहीं समझे? ये हमेशा पूरी दुनिया में लागू है, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा R हो गया, और हमको वेक्टर इक्वेशन निकालना भी है, यानी R वाला इक्वेशन निकालना है। तो समझदार लड़के जो है वेक्टर इक्वेशन जहां देख लें समझ लें कि वो ये R वाला सवाल है कि नहीं। अरे कैपिटल R भी कभी कभी लिखते हैं, लेकिन हम लोग स्मॉल r लिखेंगे क्योंकि यही इसी से हमारा सवाल बन जाता है। बात समझे? अच्छा, अब एक खतरनाक बात समझो, इस पूरे में कहीं न कहीं ओरिजिन होगा, कहीं न कहीं ओरिजिन होगा। तो मान लो कि यही तुम्हारा जो है ना ओरिजिन है। ओपन, ये हवा में भी हो सकता है, स्पेस में, ये हमारे लिए ओरिजिन है। नहीं समझे? कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ बगल में लिख सकते हो इन स्पेस। ये कागज पे हो ये कोई जरूरी नहीं है, बाकी सब कागज पे ही हम फोटो बनाए हैं। अच्छा, यहाँ देखो बढ़िया बात, ए बी वेक्टर के बारे में जरा से देखो तो कितना आएगा। तुमको पता है आगे का पोजीशन वेक्टर और माइनस पीछे का पोजीशन वेक्टर। ये बी का पोजीशन वेक्टर है जो कि यहाँ लिखा हुआ है 2 0 1 2 0, और ए का पोजीशन वेक्टर भी यहाँ लिखा हुआ 1 -2 1। कैसे घटता है ये तुमको याद है? पहला घर वाले को घटाएंगे, दूसरा में दूसरा को घटाएंगे, और फिर तीसरा में तीसरा को घटाएंगे। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 0 हो गया। समझे? इसीलिए ए बी वेक्टर हम लोग जान गए ना। तो ए बी वेक्टर को हम लोग दाग लगा दें, ए बी वेक्टर को हम लोग लाल रंग से दाग लगा दें। है कि नहीं? यही तो है। आई कितना है यहाँ लिखा हुआ 2 2 0। नहीं समझा? कोई दिक्कत? अच्छा, अब सुनो कहानी। अब हम सोच रहे हैं कि एक और वेक्टर का फोटो बनाना, एक और वेक्टर का फोटो बनाना। समझे कि नहीं? वो है तुम्हारा ये इसका, इसको कहीं से मिला दो कहीं से मिला दो, है कि नहीं? तुम्हारे सहूलियत के लिए इसको थोड़ा गाढ़ा रंग से बना रहे हैं, ब्लू कलर से, ब्लू कलर से। यहीं से मिलाओ, यही तो है।
कोई दिक्कत नहीं। तो इस वेक्टर को क्या कहोगे सो समझ लो। ये वेक्टर जो है बीपी कहोगे आगे का पोजीशन वेक्टर और माइनस पीछे का पोजीशन वेक्टर है कि नहीं। पीछे मने बी का। बी का पोजीशन वेक्टर क्या है यहाँ लिखा हुआ है आर। इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। अब बी का पोजीशन वेक्टर है यहां से भर लेंगे, यही तो है बी पॉइंट 201 201। तो हम लोग बीपी जान गए, समझे कि नहीं ये चीज। तो इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो। ए बी एंड बीपी को गौर से देखो। ए बी का डायरेक्शन है तुम्हारा इधर और यहां लिखा हुआ है बीपी। बीपी का डायरेक्शन क्या है फोटो के अनुसार, वो इधर है। ये दोनों सेम डायरेक्शन है, दोनों सेम डायरेक्शन है, खाली ये साइज का छोटा बड़ा है। ये है और ये है कि नहीं। तो साइज को छोटा बड़ा को हम बैलेंस कर सकते हैं। मान लो इसका साइज 5 है कि नहीं, और इसका साइज 7 है, ज्यादा है तो 7। बैलेंस करने का ट्रिक है कि इसको 5/7 से गुना कर दो, 7 कटेगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो नंबर है तुमको खोज ले सकते हो। तो यहां भी वही हाल है, यहां भी वही हाल है, समझे कि नहीं। ये नंबर डिपेंड करेगा पी पर। पी इधर उधर करोगे तो इसी हालत में ये नंबर भी बदल जाएगा। इसी सेंस में यहां पर जो नंबर आता है उसको पैरामीटर कहता है। we can find a scalar t such that, समझे कि नहीं। ये इसको t से गुना कर दो तो तुमको ये वाला मिल जाएगा, बीपी मिल जाएगा। नहीं समझे, ये मिल जाएगा। अच्छा, ये कितना है यहां से उतार देंगे तो R - 201 टी रहने दो। ए बी क्या है मेरा निकला हुआ है 120 120 120 लिख लो। अब सोच रहे हैं आर का वैल्यू निकाल दो, इसको इधर भेज दो तो R बराबर तुम्हारा हो जाएगा जी 201 प्लस टी टाइम्स 120। यही तो आ गया, काम हो गया, काम हो गया, समझे कि नहीं। दिस इज द रिक्वायर्ड। सच पूछो तो ये ऐसे लिखा हुआ 2i जे नहीं है अब प्लस के प्लस टी टाइम्स, इसको भी आई जे के में लिख दो तो 1i प्लस 2j आई के तो होगा ही नहीं इसमें। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। नहीं समझा, बन गया सवाल बन गया सवाल, है कि नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम किए, यही वेक्टर इक्वेशन कहलाता है क्योंकि इसमें आर है। वेक्टर इक्वेशन का माने इक्वेशन इन आर, इक्वेशन इन आर, इसका मतलब होता है, समझे कि नहीं। जहां आर तुम्हारा आर्बिट्ररी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, आर्बिट्ररी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। कोई दिक्कत। तो इस तरह से ये खतरनाक सवाल बना चुके हैं मेरे यार, है कि नहीं। कि टू गिवन पॉइंट, ये पॉइंट दिया हुआ था, उससे एक लाइन तैयार हो जाएगा स्पेस में, उसका इक्वेशन क्या होगा तो हम लोग जान गए, हम लोग जान गए, है कि नहीं। ओवर।